पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के, और एनडीए की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बिहार में सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग बताया तो एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए। सियासत तेज हो गई है और अब पटना में पोस्टर लगा दिया गया है और अब लालू परिवार के डीएनए पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। जी हां, बात एनडीए से निकलकर डीएनए तक पहुंच गई है और लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर लगाया गया है। लालू तेजस्वी की तस्वीर लगाई गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है, एनडीए की तरफ से लगाया गया है। लालू परिवार पर हमला बोला गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है पोस्टर में, आप देखिए ध्यान से तो पता चलेगा। लिखा गया है, लालू परिवार के डीएनए में है दलितों का अपमान। लालू ने बाबा साहब की तस्वीरों को पैरों में रखकर किया अपमान। तेजस्वी ने दलित नेता को जान से मारने की धमकी दी। तो ऐसे में पुरानी जो बातें हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिस पर पिछले दिनों काफी विवाद हुआ था कि लालू के पैर के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी गई थी, उस पर विवाद हुआ था, उसकी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ तेजस्वी के बारे में बताया गया है कि दलित नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे थे तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले। दलितों का अपमान करती रही है ये पार्टी आरजेडी जो है, लालू परिवार जो है, उस पर हमला बोला गया है। आगे भी लिखा गया है, जिसका खानदानी पेशा है वंचितों का तिरस्कार, ऐसे परिवार से क्या ही उम्मीद कर सकता है बिहार। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि वंचितों का ये तिरस्कार करते रहे हैं, तो ऐसे नेताओं से बिहार को उम्मीद नहीं है। सियासी वर्ष है, सियासत तेज है, हमला तेज है, एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। तेजस्वी यादव ने एनडीए को नेशनल दामाद आयोग बताया तो उन पर हमला जारी है और एनडीए भड़की हुई है, एनडीए बिदकी हुई है और एनडीए के नेता हमला बोल रहे हैं। पोस्टर लगाया गया है और इधर दूसरी तरफ बयान भी आ गया है जेडीयू की तरफ से। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, उनका बयान भी सुनिए आप। देखिए, सियासत में ये बात बहुत ही अहम है कि सवाल खड़े करने वाले की साख और विश्वसनीयता क्या है, तेजस्वी यादव की खुद की योग्यता क्या है। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 अवसरों पर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि राजनीति में आने के पहले उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है, किस आंदोलन के गर्भ से उनका जन्म हुआ। जैसे उनके पिता बिहार आंदोलन के गर्भ से आए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में हजारों लाखों लोग शामिल हुए, उसमें लालू जी भी शामिल हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव लालू जी के सुपुत्र होने के सिवाय, जिनके पास सामान्य तौर पर एक राजनेता के पास जो डिप्लोमा डिग्री होती है वो भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि एक विजनरी लीडर के तौर पर उनसे बिहार को कोई उम्मीद हो। लेकिन सवाल दागते रहेंगे पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, स्वयं नेता प्रतिपक्ष, भाई विधायक हैं, लेकिन जब मौका मिला तो 2 अवसरों पर बिहार सरकार के मंत्री भी हुए, बहन लोकसभा की सदस्य हैं। एक बहन भले ही चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और निसंदेह अगर अवसर मिलेगा फिर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के समय, आप देखेंगे कुछ और भी इनके करीबी भाई बहन राजनीति में अपनी बारी का इंतजार करते दिखेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहा है कि जो नीतीश जी के अगल बगल रहते हैं भुंजा पार्टी के लोग हैं, वो नीतीश जी को बेहोश देखकर बहुत खुश और भगवान के उनका आशीर्वाद की तरह है। और लेकिन निशांत कुमार है, निशांत कुमार को राजनीतिक में नहीं आने देना चाह रहे हैं ये लोग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आपकी नैया डूबने वाली हो, आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होने वाले हो, तेजस्वी जी के लिए परेशानी यही आ रही है। जमीनी तौर पर उनको मालूम है उनकी पार्टी का बुरा हाल बिहार की जनता करने वाली है, फजीहत होने वाली है और 2010 से भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। तो निसंदेह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो कई सुविधाएं उनको हासिल है, इतने विधायक भी नहीं होंगे कि वो नेता प्रतिपक्ष हो पाए। सरकार बनाने का दावा तो एक अलग बात है। अब ऐसे में अगर वो ऐसे सवाल नहीं करें, भूजा पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे विजनरी लीडर पर व्यक्तिगत आक्षेप
और लगातार उनका ये जो वार है वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार करता जा रहा है। करारा जवाब बिहार की जनता उनको देने जा रही है। तो सुना आपने कि राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ा हमला बोला है, कड़ा हमला बोला है, और यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव तो आने वाले समय में यानी 2025 के चुनाव में उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो तमाम बातें निकल जाएंगी। उनके विधायक जितने हैं उससे कहीं जो है, मतलब कि अगर उन्होंने ये कहा है कि अगले चुनाव में अगर सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि वो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इतने विधायक भी नहीं बचेंगे कि वो बोल सके, हमला बोल सके सरकार पर या एनडीए पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।